सभी बंधुओं को नमस्कार। आज इस सत्र में हम ऐसे एक महापुरुष के बारे में इस सत्र में हम थोड़ा एक महापुरुष के संबंध में और यहां कुछ उल्लेख आपके सामने मैं करता हूं। आपके चिंतन के लिए ये वाला सत्र है। और जिस महापुरुष के संबंध में आज हम इस सत्र में सुनेंगे, भगवान ने उन महापुरुष को, उन दिव्यात्मा को बहुत प्रतिभाशाली बना करके उनको भेजा था, यानी कि अद्भुत प्रतिभा के धनी। वास्तव में जब हम अपने देश के इतिहास की ओर देखते हैं, ये अपना जो भारतवर्ष है, हजारों हजारों साल का अपने इस देश का इतिहास है। और इस हजारों साल के इतिहास के दौरान अनेक महापुरुषों ने और इस भारत भूमि पर जन्म लिया। अपना ये जो भारत है, इस भारत के बारे में कहा जाता है कि ये भारत अपना अमर है। तो अमर कैसे है? तो जैसे शरीर के अंदर एक रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो जब भी शरीर के अंदर रोग आक्रमण करते हैं तो अपने आप शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उन कीटाणुओं को, विषाणुओं को मारने का अपने आप प्रयत्न वो करती है। और ये बड़ी शक्तिशाली है। अभी हम सब ये जो कोरोना का पीरियड है, इस दौरान भी हम एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे कि शरीर इसकी कोरोना की दवाई कोई नहीं है। एक ही दवाई है कि शरीर के अंदर एंटीबॉडी उसके तैयार हो जाए। ये जो एंटीबॉडी है, यानी कि शरीर की रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, तो यही जो है और व्यक्ति को बचाएगी, ऐसा हम सब सुन रहे हैं। इसी प्रकार से अपना जो भारत है, इस भारत की भी इस प्रकार की एक परमात्मा ने अद्भुत ऐसी शक्ति दी है। यहां अनेक ऐसी दिव्यात्माएं हैं तो जिनके कारण से और भारत की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता ये अक्षुण्ण है। और मोहम्मद इकबाल की हम पंक्तियां सुनते भी हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब ये जो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसी अनेक बातें हैं जो कि भारत को बाकी दुनिया के देशों से विशेष बनाती हैं। उन अनेक विशेष बातों में से एक विशेष बात यह है कि जब भी अपने हिंदू समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी आती है, कोई विकार आता है, कमजोरी आती है, कुछ दुर्गुण आते हैं, तो उन परंपराओं से, उन आडंबरों से लड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए, समाज में दोबारा से धर्म की संस्थापना के लिए परमात्मा समय समय पर अनेक महापुरुषों को ये भेजता रहता है। तो चाहे आदि गुरु शंकराचार्य आए होंगे, समाज के अंदर जब आडंबर बहुत फैल गया था, अपना समाज बिखरा हुआ था, वैदिक संस्कृति समाज से समाप्त हो गई थी, ऐसे समय में आदि गुरु शंकराचार्य आते हैं। आदि शंकराचार्य जी से पहले जो हम देखते हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी से भी पहले भगवान बुद्ध आए, भगवान महावीर आए, जिन्होंने कि उस समय समाज के अंदर फैले हुए आडंबर को, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने और समाज को दिशा दी। अपना पूरा जीवन इसी कार्य के अंदर लगा करके गए। ऐसे अनेक महापुरुष आते हैं। देश के ऊपर जब मुगल हमला हुआ, जिस समय पर राज सत्ताएं ध्वस्त हो गई थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, ऐसे समय में और अपने देश के अंदर एक आप देखेंगे अद्भुत प्रकार से अपने देश में एक भक्ति आंदोलन चलता है। और उस भक्ति आंदोलन में एक के बाद एक ऐसे अद्भुत संतों का जन्म होता है
जो कि समाज को उस समय की जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से निपटने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसा यानी कि पंजाब में जो हम देखते हैं तो सिख गुरु परंपरा, तो बहुत उसने समाज का धर्म परिवर्तन होने से उन्होंने रोका, और केवल धर्म परिवर्तन होने से रोका इतना ही नहीं, अपने समाज की कुरीतियों से लड़ने का रास्ता भी, मार्ग भी उन्होंने दिखाया। हम उधर देखते हैं तो संत कबीर जी, श्री गुरु रविदास जी, ऐसे धन्ना जाट, संत पीपा, स्वामी रामानंद, नरसिंह भगत, ऐसे कितने ही ऐसे महापुरुष हुए। इसी प्रकार से दक्षिण के अंदर भी एक लंबी श्रृंखला ये अपने देश के अंदर ये चलती रही। ये सब वास्तव में एक तरह से जो मैंने बताया कि शरीर की जैसे रेजिस्टेंस पावर रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, ये भी उसी प्रकार से, और जिस समय समाज की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न थी, उस समय समाज का मनोबल बन करके समाज को दिशा देने के लिए ऐसे अनेक सैकड़ों की संख्या में संतों ने और एक समाज को दिशा दी। पूरा एक जबरदस्त आंदोलन। हम दक्षिण के अंदर भी एक बहुत लंबी श्रृंखला उधर चली, जिसने कि समाज को और पतित होने से जिन्होंने बचाया। हम अब इधर आते हैं जो आज के महापुरुष हमारे हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में, और इनके जो पिता थे विश्वनाथ दत्त, बैरिस्टर थे, बहुत प्रसिद्ध वकील थे। उनके घर में इनका जन्म हुआ। माता भुवनेश्वरी देवी तो बहुत गुणी थी, उनका गला भी बहुत मधुर था। ऐसी गुणवती माता के यहाँ उनकी कोख से और एक बालक का जन्म हुआ, और उस बालक को कई नामों से उनको बुलाया जाता था। उनको उन घर में बोलते थे वीरेश्वर, और वैसे विद्यार्थियों में, अपने साथियों में उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्कूल कॉलेज के अंदर भी उनका यही नाम नरेंद्र नाथ दत्त ही लिखा गया। घर में उनको प्रेम से बिले भी बोलते थे। लेकिन जो इनके गुरुजी बने बाद में, तो वो इनको बोलते थे नरेन। नरेन के नाम से इनको वो बुलाते थे। ऐसे अनेक नाम हुए इनके। तो इनका जो सन्यासी बने तो इनका एक नाम बना विविदिशानंद, सच्चिदानंद के नाम से भी जाने गए। और आखिर में जाकर के जो इनका नाम प्रसिद्ध हुआ तो स्वामी विवेकानंद। तो ये राजस्थान खेतड़ी के महाराजा थे, तो खेतड़ी के महाराजा ने इनको ये नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। ऐसे स्वामी विवेकानंद तो जो बाद बचपन में जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, तो ऐसे उनका जन्म हुआ बचपन से ही, और भगवान ने उनको बहुत प्रतिभाशाली बनाया था। यानी कि उनकी जो ऊर्जा थी, वो इतनी ऊर्जा उनके अंदर थी कि एक ही समय में अनेक प्रकार के काम करने की क्षमताएं रखते थे। थोड़े थोड़े समय के अंदर ही वो हर नई नई चीज सीख लेते थे। यानी उनकी एक क्षमता तो बड़ी जबरदस्त थी कि वो एक चीज को एक बार जब पढ़ लेते थे, केवल नजर मारते ही उसको पढ़ लेते थे तुरंत। यानी उनकी स्मरण शक्ति इतनी गजब की थी, एक बार एक पृष्ठ पर नजर डाली, उसको पढ़ लिया। उनके जीवन में एक घटना आती है कि वो विदेश के अंदर जिस अंग्रेज के यहाँ, अमेरिकन दंपत्ति के यहाँ ठहरे हुए थे, तो उस समय पर यानी समय चाय का था, तो चाय बनाने के लिए जो दंपत्ति वो जब गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तब तक पुस्तकालय देख लेता हूं। तो पुस्तकालय में से उन्होंने एक खड़े खड़े ही एक पुस्तक निकाली, लगभग 500 पृष्ठ की थी, और उस पुस्तक को निकाल करके वो बुलाने के लिए आए व्यक्ति, वो इतना उन्होंने देखा कि वो पेज पलट रहे हैं। तो उन्होंने स्वामी जी को आवाज लाई, स्वामी जी चाय पी लीजिए। तो स्वामी जी ने सुना नहीं,
और वो जो है अपने पेज पलटते गए। इधर वो एक दो बार कह करके वो अपनी चाय पीने के लिए चले गए। 10 मिनट के बाद जब उनके पेज उन्होंने पलट करके दोबारा उसको रख दिया, तो वो जो अमेरिकन दंपति था, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, स्वामी जी पुस्तक जो है वो ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, ध्यान से ही पढ़नी चाहिए, मैं ध्यान से ही पढ़ता हूं। उनका नहीं, आप पढ़ कहां रहे थे, आप तो पेज पलट रहे थे। कहता नहीं, मैं ध्यान से ही पढ़ रहा था। तो कहता ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने देखा आप केवल पेज ही पलट रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, उस पुस्तक में से आपको जो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। अब उनको बड़े आश्चर्य की बात लगी, उनको विश्वास नहीं हुआ। वो गए, उस पुस्तक को उठाकर लेके आए और उस अमेरिकन व्यक्ति ने, उन्होंने पूछा कि इसको एक पढ़ना शुरू किया, एक पेज खोल करके। तो स्वामी जी ने आगे जो उस पर लिखा था उससे आगे की बात उन्होंने पढ़नी शुरू कर दी। तो उनको लगा शायद पहली बार एक वैसे ही तुक्का लग गया होगा, लेकिन एक बार, दो बार, 3 बार, और स्वामी जी ने ऐसा जब 3-4 बार ऐसा बताया, और कुल मिलाकर उस पुस्तक की विशेषता क्या है, उसके अंदर क्या विचार दिया गया, ऐसा सार रूप में विवेकानंद जी ने जब उसके सामने रखा तो एकदम भौंचक्के रह गए। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी तो जादू है। स्वामी जी ने कहा कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है, मेरा ऐसा अभ्यास है। अभ्यास करने से आप भी अपने को इस स्तर पर ला सकते हैं। शुरुआत में आपको एक एक पंक्ति पढ़ना, धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ा करके फिर आप पैराग्राफ पूरा एक पढ़ सकते हैं एक नजर में। इसी प्रकार से और अभ्यास करके एक नजर डालते ही आप पूरा पृष्ठ भी पढ़ सकते हैं। यानी हम जो विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए सीखने की बात है कि ये अपना अभ्यास कैसे बने। इस ओर यानी स्वामी विवेकानंद हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं कि अपनी स्मरण शक्ति, अपनी पढ़ने की जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करना, उसको बढ़ाना। तो ये एक स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक घटना, यानी प्रतिभाशाली बहुत थे वो। जैसा मैंने बताया, दंड युद्ध करना, मल्ल युद्ध करना, कुश्ती, ऐसे नौका चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब उनके शौक थे। बहुत अच्छे से खेलते थे, फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते थे। स्वामी विवेकानंद बचपन में एक समय में अनेक प्रकार के काम करना। तो विवेकानंद जी अपने किसी मित्र को बता रहे थे कि बचपन में मेरी जो प्राण शक्ति है वो इतनी जागृत थी कि वो ऊपर की ओर उठती थी और मुझे कभी खाली नहीं रहने देती थी। मैं कभी चाह करके भी खाली बैठ नहीं सकता था, ऐसी उनके अंदर ऊर्जा ऐसी भरी पड़ी थी। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारे महानायक हैं, ये इनकी आयु कितनी रही, तो मात्र 38.5 वर्ष जिए, केवल मात्र, और जगत प्रसिद्ध हो गए। अपने विचारों से इतनी जबरदस्त और एक जिसको हम कहे विचार शक्ति इस सारी दुनिया को दे करके गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो इनके संपर्क में आता था वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। ऐसी अद्भुत प्रतिभा थी, और इनके शब्दों में तो कैसा जादू था, हम सब ने सुना ही है कि वो जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए तो उस समय जब उनको थोड़ा सा ही समय मिला और अंत में उनको समय दिया गया था, तो उस समय पर जब उन्होंने पहला एक जो वाक्य बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अब ये जो उन्होंने वाक्य बोला, तो इस एक वाक्य से वहां बैठे हुए श्रोता इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो कई मिनट तक तालियां बजाते रहे। तो इस प्रकार की उनकी वाणी के अंदर ईश्वर ने इतनी जबरदस्त उनको शक्ति दी थी, उनकी अपनी साधना से
उनके पूर्व जन्मों की तपस्या के कारण से और उनके गुरु के आशीर्वाद से वो उनकी वाणी के अंदर इतना एक तप था जिसके कारण से हर व्यक्ति की अंतरात्मा को उनके शब्द झकझोर देते थे। व्यक्ति के अंतर मन में दबे हुए कुसंस्कार, व्यक्ति के अंदर दबी हुई और ऐसे गलत संस्कार वो एकदम छटने लगते थे उनके संपर्क में आने से। व्यक्ति के अंदर छुपे हुए ऐसे अच्छे संस्कार, सुविचार वो एकदम प्रकट होने लगते थे, व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगते थे। स्वामी जी के सानिध्य में रह करके हर कोई इसी प्रकार का अनुभव करता था। तो ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति, और तभी वो विदेश में रह करके भी, और अमेरिकन जो कि भारतीय तत्व ज्ञान अपने ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे, तो उनको भी उन्होंने भगवत गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत ऐसे जैसे कठिन ग्रंथ तो उनका उन्होंने अध्ययन उनको भी कराया, और लाखों ही अमेरिकन उनके भक्त बन गए, उनके शिष्य बन गए। तो ये उनकी शक्ति थी। उनके जीवन के अनेक ऐसे व्यक्तित्व के पहलू हैं। उनके जीवन का यानी उनके व्यक्तित्व का एक पहलू ये है कि जब वो युवा थे तो उस समय बड़े तर्कशील थे। वास्तव में बाहर से देखने में नास्तिक जैसे लगते थे, लेकिन ध्यान फिर भी करते थे। वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे। कोई भी बात है तो उसके लिए, हर बात के लिए क्यों लगाते थे, ये काम क्यों है, उसको हर क्यों का उत्तर चाहिए था। उसके मन के अंदर, नरेंद्र नाथ दत्त जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उसके मन के अंदर एक प्रश्न आया, तो ये सब कोई भी ऐसी बात चलती है तो परमात्मा देख रहा है, ये काम ठीक से करो, परमात्मा देख लेगा। ऐसा हर चीज में अपने समाज में जो परंपरा है, ईश्वर को साक्षी मान करके हम सब चीजें करते हैं। तो नरेंद्र नाथ के मन के अंदर एक प्रश्न आया, क्या ईश्वर है? तो कोई भी ऐसा सन्यासी, कोई आध्यात्मिक पुरुष, ऐसा कोई भी उनको मिलता था तो हर कोई उनसे पूछते थे, नरेंद्र नाथ आप ईश्वर की बात कर रहे हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो हर कोई जो है उनके इस प्रश्न से निरुत्तर हो जाता था। उनको उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, तो उनसे उनका मिलना हुआ, उनसे भेंट हुई। उन्होंने यानी नरेंद्र नाथ ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र नाथ के इस प्रश्न ने उनको भी निरुत्तर कर दिया। वो इनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन एक दिन उनके प्रोफेसर थे, अंग्रेज प्रोफेसर, तो स्कॉटिश कॉलेज के अंदर ये पढ़ते थे कलकत्ता में। तो उसके जो प्रिंसिपल, एक दिन प्रोफेसर वहां पर उनके आए नहीं, तो प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर की जगह पर उनके प्रिंसिपल जो है तो नरेंद्र नाथ दत्त उनको पढ़ाने के लिए आए। और वो शेक्सपियर की एक कविता पढ़ा रहे थे। उस कविता को पढ़ाते पढ़ाते जब एक शब्द की उन्होंने व्याख्या की कि कोई व्यक्ति आत्मनिमग्न अपने भावों में एक उच्च समाधि की स्थिति में कैसा होता है, इस प्रकार का वो उसकी व्याख्या कर रहे थे। तो उस समय पर उस प्रिंसिपल महोदय ने उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अगर व्यक्ति की आपने दर्शन करने हैं तो आप कर सकते हैं। हालांकि वो अंग्रेज थे प्रिंसिपल महोदय, लेकिन उन्होंने भी उनके दर्शन किए थे, उनको भी उनके जीवन के बारे में और जानकारी थी, उनका आध्यात्मिक स्तर कितना ऊंचा था ये, यानी रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। तो प्रिंसिपल महोदय उसको समझते थे। तो उन्होंने सब बच्चों के सामने क्लासरूम के अंदर कहा कि
आपने अगर ऐसे किसी व्यक्ति में जो कि भाव समाधि में लीन है, उच्च आध्यात्मिक अवस्था में है, तो ऐसे अगर किसी व्यक्ति के दर्शन करने हैं तो यहां पर काली के मठ के अंदर, मंदिर के अंदर, वहां जाकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस नाम के एक व्यक्ति हैं, आप वहां जाइए, आप एकदम साक्षात उस व्यक्ति के दर्शन कर सकते हैं। नरेंद्र नाथ ने बात सुन ली और जल्दी ही उनको मौका मिला। उनके एक मित्र थे सुरेंद्र नाथ, तो उनके यहां पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए थे और वो अपने मित्र के साथ नरेंद्र नाथ वो वहां पर उनके बुलावे पर चले गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था और नरेंद्र नाथ इसका गला बहुत अच्छा था, तो इसलिए सत्संग के बीच में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब कहा कि कोई भजन सुनाइए, तो उनके दोस्त ने कहा कि स्वामी जी, ठाकुर ये मेरा मित्र है। ठाकुर कहते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, ये मेरा मित्र है नरेंद्र, इसका गला बहुत अच्छा है। तो उनको गाने का आग्रह करते हैं और नरेंद्र नाथ एक भजन बोलते हैं। जब भजन बोलते हैं तो उनका भजन सुनते सुनते स्वामी रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग जाती है और बाद में जैसे ही उनका भजन खत्म हुआ नरेंद्र नाथ का, वैसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपनी गद्दी से उठ करके और नरेंद्र नाथ की बाजू पकड़ करके बाहर ले जाते हैं, उस सत्संग हाल से बाहर ले आते हैं और उनको कहते हैं, अरे मैं तेरे को कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, तू कहां था रे इतने दिन से। इस प्रकार की बात जब उनके सामने रखते हैं, तू दोबारा मिलेगा मेरे को, जल्दी मिलने आएगा ना, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मुझसे मिलने के लिए आना, इस प्रकार का और उससे वायदा लेते हैं। नरेंद्र नाथ बड़े अचरज में होते हैं, अजीब आदमी है, मैं कभी इससे मिला नहीं, मैं इनको जानता नहीं है, ये कहता है कि तू कहा था इतने दिन से। कुछ पागल जैसा लगता है, अर्ध विक्षिप्त जैसा लगता है, ऐसा एक भाव नरेंद्र नाथ के मन के अंदर आता है। लेकिन कोई चीज थी जो कि नरेंद्र को दक्षिणेश्वर मंदिर वो बार बार उनको खींच कर ले जाना चाहती थी। और इधर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनको कोई भी मिलता था तो वो नरेंद्र का हाल पूछते थे, अरे मेरा नौरेन वो कैसा है, उसको बोलना एक बार दक्षिणेश्वर आएगा जरूर। कोई भी आए तो इस प्रकार की बात जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस उसको कहते थे, ऐसा संदेश भी मिलता था। लेकिन एक नरेंद्र के मन के अंदर आया कि ठीक है चलते हैं, चले गए और उस दिन उन्होंने फिर एक भजन सुनाया, फिर वही बात हुई और इधर नरेंद्र को मौका मिल गया, जो प्रश्न वो बाकियों से पूछते थे वही प्रश्न नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछ लिया। आप जो ईश्वर की बात कर रहे हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन्होंने बहुत सहजता से उत्तर दिया। उनका हाँ, बिल्कुल देखा है, रोज मैं उनसे बात करता हूं, जैसे तुमसे बात कर रहा हूं इसी प्रकार से उनसे भी बात करता हूं, और अगर तुम्हारी उनसे मिलने की इच्छा है तो तुम्हें भी मिलवा सकता हूं। नरेंद्र नाथ को पहली बार किसी ने निरुत्तर किया था, नहीं तो आज तक नरेंद्र नाथ सबको निरुत्तर करता आ रहा था अपने इस प्रश्न से। कोई ऐसा व्यक्ति उनको मिलेगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। और नरेंद्र नाथ को जब इस प्रकार से वो अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उसके मन के अंदर थी, तो नरेंद्र नाथ को स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने पैर के अंगूठे से उसको छू देते हैं। जैसे ही वो उनको नरेंद्र नाथ को अपने अंगूठे से छूते हैं, वैसे ही नरेंद्र नाथ वो बाहर की दुनिया से अलग हट करके
और कहीं अनेक प्रकार से ब्रह्मांड और उसके अंदर घूमना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक अलग प्रकार का अनुभव उनको होता है, तो वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस प्रकार की जब अनुभूति होती है तो नरेंद्र नाथ जोर से बोलता है, अरे आप क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता हैं, मेरा परिवार है, मुझे अभी नहीं। ऐसा जो कहते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपना पैर का अंगूठा, मुस्कुराते हुए अपने पैर का अंगूठा हटा लेते हैं और अपना हाथ वो उसके सीने पर फेर करके दोबारा से उसको सामान्य स्थिति में लेकर के आते हैं। तो ऐसे उनको अपने गुरु के दर्शन होते हैं। अद्भुत गुरु थे, बहुत उच्च तपस्वी थे। अद्भुत गुरु के कारण से ही और जगत प्रसिद्ध बन पाए। भगवान की ये भी कृपा होती है कि इस प्रकार का कोई मार्गदर्शक किसी को मिले। तो ऐसे विवेकानंद जी बड़े सौभाग्यशाली थे। लेकिन नरेंद्र नाथ दत्त जो है केवल इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने स्वामी कृष्ण परमहंस जी पर इतना जल्दी विश्वास नहीं कर लिया। हर चीज को मैंने बताया तर्क की कसौटी पर कसना, सत्यनिष्ठ थे। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जो अनेक प्रकार की बातें सुनते थे तो हर चीज को परख लेते थे और वो भी परखने देते थे रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक बात चलती थी कि ये पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। अब नरेंद्र नाथ के मन में आया कि अजीब आदमी है, दुनिया में रहते हैं और कहते हैं पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने टेस्ट किया, परीक्षण किया। क्या कैसे परीक्षण किया? जिस गद्दी पर बैठ करके वो प्रवचन करते थे तो प्रवचन शुरू होने से उनके आने से पहले उस गद्दी के नीचे एक सिक्का रख दिया। जब रामकृष्ण परमहंस आकर के उस गद्दी पर प्रवचन के लिए बैठे, एकदम उछल पड़े। लोगों ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? उन्होंने कहा, इसके नीचे कुछ है। क्या है? माया है इसके नीचे। माया यानी पैसा। लोगों ने गद्दी उठाकर देखा तो वास्तव में पैसा था। नरेंद्र नाथ को विश्वास हुआ, हाँ ये बात है तो सच्ची। ऐसे इस प्रकार की अनेक ऐसी बातें जो कि उनके बारे में चलती थी, तो उसको जरा परखना। और इसी प्रकार से एक बात उनके बारे में चलती थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बात और जो अपने प्रवचन में कहते थे, ब्रह्म की वो व्याख्या करते थे। ब्रह्म क्या है? तो वो कहते थे परमात्मा हर चीज में है, सब जगह परमात्मा है। नरेंद्र नाथ विद्यार्थी था और गुरु जी से जरा स्नेह भी ज्यादा था, नजदीकी अच्छी थी, तो बीच बीच में मजाक भी ऐसा कर लेते थे। तो गुरु जी की इस व्याख्या का कि ब्रह्म हर चीज में ब्रह्म है, तो उसने नरेंद्र नाथ ने मजाक उड़ाया और उसने कहा, गुरुजी अच्छा इस गिलास के अंदर भी ब्रह्म है क्या? उसने कहा, हाँ ये भी है। अच्छा कुर्सी भी ब्रह्म है? कुर्सी ब्रह्म है। अच्छा ये भोजन हम कर रहे हैं, ये भी ब्रह्म है? हाँ ये भी ब्रह्म है। ये दीवार, ये ऐसा करके उसने, और इस प्रकार से उसने नरेंद्र नाथ ने मजाक उड़ाया। थोड़ा और अपने जो दूसरा साथी था उसको मजाक के अंदर कुछ ऐसी हल्की बात कही। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने और उनके सीने पर हाथ लगाया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। उनकी हालत ऐसी होगी नरेंद्र नाथ की कि वो सब जगह उनको अपनी प्रतीति हुए। उनको सब जगह लगे कि जैसे मैं सबके अंदर हूं, जैसे परमात्मा सबके अंदर है। एक अलग प्रकार की दुनिया के अंदर वो चले गए। यानी कि सड़क पर चल रहे थे तो सड़क के साथ जो ग्रिल है उसके अंदर और अपने अंदर कोई भेद उनको दिखाई नहीं दिया। ऐसे इस प्रकार की अवस्था के अंदर लगभग 15 दिन तक नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको रहने दिया। वो एक अनुभूति थी, उनको एक आध्यात्म के एक उच्च स्तर तक लेकर जाना था। आखिर उनकी हालत ये हो गई कि वो सामान्य स्थिति में नहीं रहे और
यानी कि ये पहचान करने के लिए कि ये यानी पार्क की जो ग्रिल है ये मेरे से अलग है, उन्होंने अपना सिर मार करके उसको चेक किया। इस प्रकार की उनकी स्थिति होगी। बाद में उनको लगभग 15 दिन के पश्चात उनको सामान्य स्थिति में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किया उनको। तब उन्होंने कभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की किसी बात का नरेंद्र नाथ ने मजाक नहीं उड़ाया। उनको वास्तव में प्रतीति हुई कि गुरुजी यानी ठाकुर जो कहते हैं वो सच ही कहते हैं, अच्छा ही कहते हैं। ये इनका एक बहुत आध्यात्मिक स्तर कितना ऊंचा है, नरेंद्र नाथ को कुछ आभास ये होने लगा था। और इसी बीच में जब वो पढ़ाई पूरी हो गई, उनके अच्छे शिष्य बन गए, तो नरेंद्र नाथ के पिताजी का देहांत हो गया। और उनके पिताजी के देहांत के पश्चात उनके परिवार में संपत्ति को लेकर के झगड़ा भी शुरू हो गया। ऐसे में उनका घर चला गया। उनके उनके माताजी, बाकी भाई बहन वो अपने उनकी नानी जी के यहाँ रहना शुरू हो गए और कोर्ट के अंदर केस चला। यानी घर परिवार की स्थिति ऐसी होगी कि 2 वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई। नरेंद्र नाथ कहाँ वो एक संपन्नता के अंदर जिसने बचपन अपना गुजारा सब प्रकार की सुख सुविधाओं में, और पिताजी के देहांत होते ही इस प्रकार की दीनहीन अवस्था में उसने कभी इस प्रकार का कष्ट देखा नहीं था। मन से बहुत दुखी हो गया, भटकता रहा नौकरी की तलाश में, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे में वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि ठाकुर, आप मां से रोज बात करते हो, मेरे लिए कुछ सुविधाएं मांग लो ना। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनको कहते हैं कि नरेंद्र, तू जाकर के मांग ले, मैंने कभी मां से मांगा नहीं है, मैंने कोई सांसारिक चीज कभी भी मां से कुछ नहीं कहा ऐसा। हाँ, तू मांगेगा तेरे को दे देंगी, मेरा पक्का वायदा है। तो ऐसा आग्रह करने के पश्चात नरेंद्र नाथ दत्त ये मां काली की मूर्ति के सामने जाते हैं, और जब जाते हैं तो वहीं से कुछ अलग प्रकार की स्थिति में हो जाते हैं, जैसे भाव समाधि जैसी स्थिति में। वो पूरी तरह से भाव समाधि भी नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ मन में उनको लगा कि मेरी सामान्य स्थिति नहीं है। जैसे ही वो मां काली के सामने जाते हैं, उसी समय पर और मां से जो है आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, हे मां, मुझे ज्ञान दो, शक्ति दो, वैराग्य दो। ऐसा 3 बार इस प्रकार से बोलते हैं और बोल करके उसके पश्चात वापस आते हैं। वापस आते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, हाँ, मां से मांग लिया। तो एकदम नरेंद्र नाथ को झटका लगा। उसको लगा, अरे मैं तो मांगने तो कुछ और गया था, कि मैंने क्या मांग लिया। वो कहते हैं कि गुरुजी मैं मांग नहीं सका। वो कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा जा, फिर से मांग, फिर मांग ले। तो नरेंद्र नाथ दत्त दोबारा हिम्मत करके जाते हैं, फिर से उनकी कुछ अलग प्रकार की अवस्था हो जाती है, भाव समाधि वाली स्थिति बन जाती है। और उस समय पे नरेंद्र नाथ फिर मां के सामने खड़े होकर के मन एकाग्र करके और फिर से बोलना शुरू करते हैं, हे मां, मुझे शक्ति दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। ऐसा बोल करके और वो दोबारा से फिर वापस आते हैं। ऐसा जब 3 बार होता है तो उस समय पे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने वो आकर के एक तरह से अपनी जो अवस्था है, परिवार की स्थिति है, उस दुख का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं इन सब सांसारिक चीजों की आवश्यकता है। उनका ठीक है नरेंद्र, मैं तेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई खाने पीने की चीजों की कमी कभी नहीं आने दूंगा।
ये ठीक है, लेकिन तेरे को अब समझ में आ जाना चाहिए कि तू इन दुनियावी चीजों के लिए तू नहीं बना है। तू मां के सामने जाकर के और ये दुनियादारी की चीजें तू मांग ही नहीं सका, क्योंकि तेरा जन्म किसी एक बड़े कार्य के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। ऐसा नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, और बाद में समय आता है वो उनके शिष्य बनते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं